ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्डेयसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय शनिदेव। तो आज हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो पहले हम शनिवार व्रत का विधि जान लेते हैं। शनिवार व्रत सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शनिदेव की लोहे की प्रतिमा का पंचामृत करण से स्नान कराना चाहिए। काले तिल, तेल, धूप, दीप, काले वस्त्र, उड़द दाल आदि अर्पित करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि कथा पढ़ना चाहिए और शाम को उड़द दाल की खिचड़ी या सात्विक भोजन कर व्रत खोलना चाहिए। नमक वर्जित है और पीपल की पेड़ की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले शनिवार को नैवेद्य में उड़द के बड़े इमरती, दूसरे में दही भात या खीर, तीसरे में हलवा या मालपुआ, चौथे में गुलगुला या खाजा आदि अर्पित करें। अगले 4 शनिवार तक इसी प्रकार करें। इसी क्रम में 32 शनिवार तक भोग लगाएं। 33वें शनिवार को खीर, मालपुआ, इमरती और चने के लड्डुओं का भोग लगाएं। चने के लड्डुओं का भोग लगाकर 33 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो चलिए आगे अब हम कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने एक बार सूत जी से शनि देवता के व्रत का महत्व पूछा। उत्तर में सूत जी ने ऋषियों से कहा कि चंद्रवंशी राजा ययाति के गंधर्व नाम का प्रतिभाशाली राजा था। इसकी सेना गढ़वाल की पर्वतों में रहती थी, इसीलिए इनका नाम गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा गंधर्ववाल का पुत्र धर्मपाल था। उसकी रानी योगसिद्धा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के मतानुसार जब राजा पर शनिदेव की दशा आई तो उन्होंने राजा को शनिदेव के निवारण हेतु व्रत, दान आदि करने का परामर्श दिया, परंतु राजा को यह पसंद न आई। फलतः राजा पर चारों ओर से शत्रुओं का आक्रमण होने लगे। राजा के नगर को शत्रुओं ने घेर लिया। युद्ध में राजा को मार डाला। युद्ध में राजा के साथ राजगुरु भी मारा गया। राज्य पर शत्रुओं का आधिपत्य हो गया। विवश होकर राजा की रानी, पुत्र, मंत्री पुत्र सूचिव्रत नगर छोड़कर चले गए। सूचिपुत्र और मंत्री पुत्र अनेक वर्षों तक असहाय होकर वनों में भटकते रहे। अंत में एक दिन नंद गोपनी वंश के पुरोहित सांडल्य मुनि के आश्रम में रघुवंशी गांव में जा पहुँचे। मुनि ने इन दोनों का स्वागत सत्कार करके कुशलता पूछी। दोनों कुंवारों की माताओं ने सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर मुनि ने बताया, तुम सभी को शनिदेव ने कुपित होकर पदभ्रष्ट कर दिया है। अतः तुम सब शनि की उपासना, व्रत और कथा श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो सारे कुंवारों ने फिर यही किया। उसके बाद शनिदेव जो है वो खुश होकर उनको अपना सारा राज्यपाट जितना उन्होंने खोया था उन्होंने वापस किया। तो बोलिए जय शनिदेव। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। जय शनिदेव।
हम सभी को शनिदेव का व्रत जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। हमें सारी दशाओं से शनिदेव मुक्त करते हैं। वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, खुशहाली मिलती है। शनिदेव वो खुश होते हैं। शनिवार को पीपल वृक्ष, शनि वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए।